रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं आपके सम्मुख एक ऐसे राष्ट्र की ओर से बोल रहा हूँ जो सामान्यतः समृद्ध और शक्तिशाली समझे जाने वाले राष्ट्रों में नहीं है। यह एक ऐसा देश है जो कुल मानव संख्या के छठे हिस्से को अपनी धरती पर पाल रहा है और जो अपने आप में इस उपमहाद्वीप की विविध जैव विविधताओं, बहुविध भू जलवायु परिस्थितियों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता तथा अपनी लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति की परंपरा को संजोए हुए है। आर्थिक निर्धनता और औद्योगिक अल्प विकास की समस्याएं जिससे हम पीड़ित हैं, हमारे लिए पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता को और भी बढ़ा देती है। पारिस्थितिकीय असंतुलन के परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित निर्धन व्यक्ति ही होता है। मानसून का बदलता हुआ रुख, अवक्रमित कृषि भूमि, वनस्पति विहीन भूमि और भयंकर सूखा पड़ना इस चित्र का केवल एक पक्ष है। स्वास्थ्य के लिए खतरे तथा बीमारी की संभावना रही सही कमी पूरी कर देती है। भारत में हम अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कृत संकल्प हैं और हम जानते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत विकास का कार्य ही एकमात्र उपाय है। लेकिन इस कथनी और करनी के बीच एक गहरी और एक चौड़ी खाई है जिसको केवल प्रौद्योगिक विकास से ही भरा जा सकता है। रियो में इस संबंध में बहुत कुछ हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा काफ़ी जागरूकता और चेतना पैदा की गई, लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या हम रियो सम्मेलन के दौरान निकाले गए उन भारी भरकम दस्तावेजों के द्वारा या लगातार अपने चारों ओर चौकाचौंध कर देने वाले प्रचार माध्यमों से रियो के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे? यदि हम सच्चे दिल से काम करने की ठान लें तो जो कार्य हमने 5 माह पहले निर्धारित किए थे, हम इन कार्यों को पूरा करने की आशा रख सकते हैं और रियो घोषणा में 100 से भी अधिक देशों या सरकारों के अध्यक्षों द्वारा दिखाई गई राजनीतिक इच्छा शक्ति को वास्तविकता में बदलने की आशा कर सकते हैं। रियो सम्मेलन के बाद की गतिविधियों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। इसी तरह वर्तमान या नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपनी गतिविधियां इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार करनी होंगी। उदाहरण के लिए, कन्वेंशनों का क्रियान्वयन इस तरीके
से न किया जाए जिससे विकासशील देशों पर अनावश्यक भार पड़े। महोदय, ऐसा करना न केवल अनुचित और रियो की भावना के विपरीत होगा बल्कि मूर्खतापूर्ण और अनावश्यक भी होगा। अतः हमें अपनी संस्थाओं, अपनी प्राथमिकताओं की ओर गंभीरता से देखना होगा और यह विचार करना होगा कि इसमें ऐसा क्या सुधार किया जाए कि पर्यावरणीय नीतियां आम आदमी के अनुकूल हों। हमारे सम्मुख उपस्थित पर्यावरणीय बाध्यताओं का मानव की विकास संबंधी आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हम पृथ्वी की सुरक्षा की आशा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने इसे प्राप्त करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव रखा था। सम्मेलन ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया था, जैसा कि इसने कार्यसूची 21 के अंतर्गत प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं की थी। पर्यावरण और विकास जैसे व्यापक विषय को देखने वाली संधि की समय और क्षेत्र के हिसाब से भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं होनी चाहिए। आज जिस क्षेत्र का अधिक महत्व है, कुछ वर्षों में वह किसी दूसरे क्षेत्र का हो सकता है। जो बात एक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, दूसरे क्षेत्र के लिए वही गौण हो सकती है। लेकिन आपसी क्षेत्रीय मामलों का हम सब पर समान प्रभाव पड़ता है और इनके स्वरूप या सरकार में कुछ ही वर्षों में किसी तरह के परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है। आपसी क्षेत्रीय मामलों में ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यधिक सफल, अत्यधिक प्रभावी और शायद कम से कम विवादास्पद हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि सतत विकास आयोग की मूल रूप से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिक हस्तांतरण के लिए तौर तरीकों, क्षमता का विकास, व्यापार असंतुलन को दूर करने, जहां आवश्यक हो वहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को फिर से सक्रिय बनाने और इसी तरह से आपसी क्षेत्रीय मामलों पर ध्यान देना चाहिए। जिस क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से रियो सम्मेलन के निर्णयों का वास्तव में कार्यान्वित किया जाएगा, उनको इन आपसी क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में देखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश स्वच्छ पेयजल से संबंधित अपने कार्यक्रमों को अपने साधनों से और दूसरों की सहायता से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है, तो उसे अपेक्षित बाहरी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। यह सहायता वित्तीय संसाधनों या प्रौद्योगिकी या क्षमताओं के विकास, मानव संसाधनों तथा संस्थाओं के रूप में हो सकती है। आयोग किसी देश की आंतरिक प्राथमिकताओं का निर्धारण न करे।